Allahu 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 Allah Allahu 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 अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे साथियों, आज स्पोकन इंग्लिश का लेसन नंबर 18 यानी कि सबक नंबर 18 को लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। इससे पहले कि सबक को शुरू करूँ, मैं आपको कुछ बातें स्पोकन इंग्लिश से मुताल्लिक़ बता देना मुनासिब समझता हूँ, जो कि आपके लिए और मेरे लिए बहुत मुफीद है। आपको अच्छी तरह मालूम है कि स्पोकन इंग्लिश की अहमियत आज के दौर में कितनी है। इसको बताने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, इसको जानने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं सरसरी तौर पर ये बताता चलूँ कि स्पोकन इंग्लिश में 3 चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। इंग्लिश बोलने के लिए 3 चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। इन 3 चीज़ों के बग़ैर आप इंग्लिश बोल ही नहीं सकते। इन 3 चीज़ों से सहारा लिए बग़ैर आप इंग्लिश बोल ही नहीं सकते। तो चलिए उन 3 चीज़ों को जानते हैं। तो उसमें की सबसे पहली चीज़ है ग्रामर, यानी कि बुनियादी ग्रामर का जानना बेहद ज़रूरी है। स्पोकन इंग्लिश के लिए, इंग्लिश सीखने और बोलने के लिए बुनियादी ग्रामर का जानना, बेसिक ग्रामर को जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जो लोग भी ये कहते हैं कि ग्रामर का जानना स्पोकन इंग्लिश के लिए ज़रूरी नहीं है, ये उनका नज़रिया है, ये उनका ख़्याल है। लेकिन अक्सर लोगों की राय यही है कि स्पोकन इंग्लिश के लिए बुनियादी ग्रामर का जानना बहुत ज़रूरी है। अगर हम नहीं जानते हैं तो हम बार बार बोलने में गलती करेंगे। उसके बाद में दूसरे नंबर पे जो चीज़ आती है वो है अल्फाज का जानना, यानी कि इंग्लिश बोलने के लिए अल्फाज का जानना, वर्ड्स का जानना भी बहुत ज़रूरी है। जब तक आप वर्ड्स को नहीं जानेंगे इंग्लिश नहीं बोल सकते हैं। चाहे आप जितनी भी ग्रामर जान लें, ग्रामर का कवायद की जानकारी आपको जितनी भी हो, लेकिन आप अगर वर्ड्स को नहीं जानते, अल्फाज को नहीं जानते हैं, तो उस वक्त तक आप इंग्लिश नहीं बोल सकते हैं। इसलिए आपसे दरख्वास्त है कि जो भी अल्फाज आपको दिए जाते हैं आप उन्हें खूब अच्छी तरह याद करें, फिर जा कर के आप उन्हें अपने सेंटेंस में यूज़ करें। ऐसे ही तीसरे नंबर पे जो चीज़ आती है वह है जुमले की मश्क, यानी कि सेंटेंसेस की प्रैक्टिस। कहते हैं कि चाहे आपकी पकड़ ग्रामर पर जितनी भी अच्छी हो, आप जितनी अच्छी तरीके से ग्रामर जानते हो, ऐसे ही आप कई हज़ार अल्फाज के हाफिज़ हो, कई हज़ार अल्फाज आपको ज़बानी याद हो, लेकिन उसके बावजूद आप इंग्लिश नहीं बोल सकते हैं। क्यों? इसलिए कि आपने इनको अपने जुमले में इस्तेमाल नहीं किया, आपने इनको सेंटेंसेस में इस्तेमाल नहीं किया है। जब तक आप इन्हें अपने सेंटेंसेस में यूज़ नहीं करेंगे उस वक्त तक आपका ग्रामर जानना कोई फ़ायदा नहीं देगा। ऐसे ही अल्फाज का याद रखना कोई फ़ायदा नहीं देगा। तो इन दोनों का ख़ुलासा, यानी अल्फाज को याद रखने और बेसिक ग्रामर को जानने का ख़ुलासा होता है सेंटेंसेस की प्रैक्टिस। सेंटेंसेस की प्रैक्टिस यानी जुमले की मश्क। इसलिए आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरह से जानकर आप इन्हें अच्छी तरह से इस्तेमाल करें, अल्फाज भी याद करें, ऐसे ही बेसिक ग्रामर को भी जानने। ऐसे ही आप इन दोनों को जानने के साथ साथ इन्हें अपने सेंटेंसेस में अप्लाई करें, यानी कि अल्फाज को अप्लाई करें, ऐसे ही ग्रामर को अप्लाई करें, ताकि आपका ख़ुलासा निकल सके और आप स्पोकन इंग्लिश में महारत हासिल कर सके। इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मैंने एक कोर्स को तैयार किया है। इसके अंदर हर वीडियो के आखिर में आपको कुछ अल्फाज याद करने के लिए दिए जाते हैं। देखने में तो वो बहुत थोड़े दिखते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कतरा कतरा से ही किसी चीज़ में बढ़ोतरी होती है। ऐसे ही हर वीडियो में मैं आपके लिए स्पोकन इंग्लिश के सेंटेंसेस लेकर आता हूँ, ताकि आप उन्हें हर रोज़ अच्छी तरीके से याद करके अपने रोज़मर्रा की गुफ्तगू में इस्तेमाल करें और इंग्लिश पर अबूर हासिल करें, इंग्लिश पर अच्छी पकड़ बनाएं, स्पोकन इंग्लिश में आप अच्छी पकड़ बनाएं। और ऐसे ही तीसरा जुज़ जो है, यानी तीसरी चीज़ जो है, जो मैंने पहले 2 बताया है, यानी कि एक तो है बेसिक ग्रामर और दूसरा है अल्फाज, और तीसरी चीज़ जो है ग्रामर का, वो सॉरी ग्रामर कह रहा है, और तीसरी चीज़ जो है ग्रामर का है, तो वो अभी तक नहीं पढ़ाया गया है। उसकी वजह यह है कि आप पहले इंग्लिश ज़बान से कुछ मानूस हो जाए और उससे जान पहचान कर ले, फिर उसके बाद में इंशाअल्लाह तफसील के साथ ग्रामर का सबक बहुत ही आसान और आम ज़बान में पढ़ाने की कोशिश की जाएगी। बस आपसे यही दरख्वास्त है कि आप इस नाचीज़ के लिए दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला खूब मेहनत से इस मैदान में काम करने की तौफ़ीक़ नसीब अता फ़रमाएँ, आमीन। वीडियो के लंबी होने की वजह से यकीनन आपको तकलीफ़ हो रही होगी, इसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ, लेकिन कहते हैं ना कि हर परेशानी के बाद राहत होती है। इसलिए सब्र कीजिए
और सब्र करने वालों के साथ अल्लाह ताला रहता है। तो चलिए आज कुछ पढ़ लेते हैं और उसके बाद में वीडियो को ख़त्म करते हैं। कुछ अल्फाज है जिन्हें याद करते हैं और जानते हैं, फिर उसके बाद में अगला सबक इंशाअल्लाह अगली वीडियो में आएगी। तो चलिए सबक को आज जान लेते हैं। प्यारे दोस्तों, प्यारे भाइयों, तो आज हम जानेंगे सबसे पहले नेम ऑफ़ डोमेस्टिक एनिमल्स। नेम ऑफ़ डोमेस्टिक एनिमल्स यानी कि घरेलू जानवरों के नाम। इसको हम उर्दू में कह सकते हैं घरेलू जानवरों के नाम। इसलिए इसका जानना ज़रूरी है क्योंकि जब हम घर पे रहते हैं, अपने गांव घर में रहते हैं, तो बार बार हमारा टकराव जानवरों से होता है, कभी कुत्ते से, कभी बिल्ली से, कभी चूहे से, इस तरीके के जानवरों से। तो जब हम उन्हें देखते हैं, उन पर हमारी निगाहें जाती है, तो हम उनकी इंग्लिश जानेंगे, उनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं ये जानेंगे, तब तो उनकी तरफ इशारा करेंगे, तो उनके नाम से इशारा करेंगे। इसलिए ये जानना और इनके नामों को जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए कुछ ऐसे जानवर हैं जिनकी मुलाकात हमसे बार बार होती है, जिनसे हमारा टकराव बार बार होता है, उन जानवरों के नाम को जानते हैं। तो डोमेस्टिक एनिमल्स में जो सबसे पहला एनिमल आता है वो होता है टाइगर। टाइगर टाइगर जिसको उर्दू में शेर, चीता, बाघ सब बोलते हैं। जब आप ज़ू यानी कि चिड़ियाघर जाएंगे तो इस तरह के जानवर को आप देखेंगे। उसी वक्त आप टाइगर को टाइगर बोलेंगे जब आपको इसकी इंग्लिश मालूम होगी, वरना आप शेर बोलेंगे। इंग्लिश बोलेंगे लेकिन शेर का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। इसलिए आपको जानना ज़रूरी है कि टाइगर शेर को बोलते हैं, चीता को बोलते हैं। ऐसे ही दूसरा वर्ड है, उसके बाद का वर्ड है रेम। रेम रेम मेढ़ा। ये भी आपको जो मिलता है वो अक्सर जो है चिड़ियाघर में या इसी तरीके से जहाँ जो है इसके का पोषण पालन होता है, जहाँ लोग इसको पोसते पालते हैं, वहाँ आपको ये मिलता है मेढ़ा। उसके बाद तीसरा जो लफ्ज़ है, तीसरा जो वर्ड है वो है पोनी। पोनी पोनी टट्टू टट्टू पोनी टट्टू। ये टट्टू यानी पोनी बोलते हैं छोटे नस्ल के घोड़े को, यानी कि छोटा छोटा किस्म का जो घोड़ा होता है उसको पोनी बोला जाता है, टट्टू बोला जाता है। वैसे ही अगला वर्ड है एस। एस गधा। गधा और खच्चर को भी एस बोलते हैं, आस नहीं होता है, कुछ लोग इसको आस पढ़ते हैं, आस आस नहीं होता है, एस एस एस। एस मीन्स गधा, खच्चर दोनों होता है। ऐसे ही बकरी का बच्चा, इसको बोलते हैं इंग्लिश में किड। किड किड मीन्स होता है बकरी का बच्चा। उसके बाद है डकलिन। डकलिन डकलिन बतख का बच्चा। डक मीन्स बतख होता है और डकलिन मीन्स होता है बतख का बच्चा। आप बतख देखते हैं जो घरों में पोसा पाला जाता है, अंडे देता है, इसी तरीके से जो है वो पानी में रहता है, इसको बोलते हैं डक और उसके बच्चे को बोलते हैं डकलिन। ऐसे ही अगला वर्ड है चिकन। मुर्गी का बच्चा। चिकन मुर्गी का बच्चा। आप जानते हैं हेन मीन्स मुर्गी होता है, हैन HEN हैन। हैन मीन्स मुर्गी और चिकन मीन्स मुर्गी का बच्चा। आप जो गोश्त खाते हैं बोलते हैं ना कि चिकन है, चिकन है यानी कि गोश्त है, मुर्गी का गोश्त है, तो चिकन मीन्स मुर्गी का बच्चा भी होता है। और ऐसे ही हैन मीन्स मुर्गी होता है। उसके बाद है पपी। पपी कुत्ते का बच्चा। आप जानते हैं कि डॉग मीन्स कुत्ता होता है, डॉग मीन्स कुत्ता, और पपी मीन्स कुत्ते का बच्चा। ऐसे ही लैम्ब भेड़ का बच्चा। लैब मीन्स भेड़ का बच्चा। आप जानते हैं कि शीप SHEEP शीप। शीप मीन्स भेड़ और लैब मीन्स भेड़ का बच्चा। शीप मीन्स भेड़ और लैम्ब मीन्स भेड़ का बच्चा। पता चल गया ना? अभी मैंने आपको बताया है कि शीप मीन्स भेड़ होता है और लैम्ब मीन्स भेड़ का बच्चा होता है। उसके बाद है गोट। गोट बकरी। गोट बकरी और किड मीन्स बकरी का बच्चा। उसके बाद है डक जो अभी मैंने बताया है। उसके बाद है कैमल। कैमल ऊँट। कैमल ऊँट एक बड़ा किस्म का जानवर होता है जिसकी गर्दन बहुत लंबी होती है। उसके बाद है बफेलो। बफेलो 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 भैंस जो आप दरवाजे पे बंधे हुए देखते हैं। उसके बाद है हैन मुर्गी। हैन मुर्गी। रैट चूहा। कैट बिल्ली। हॉर्स घोड़ा। हॉर्स घोड़ा। और आखिर में है डंकी। डंकी गधा। डंकी गधा। अब यहाँ से मैं आपको नेम ऑफ कॉमन बर्ड्स यानी कि आम चिड़ियों के नाम, कुछ ऐसे चिड़ियों के नाम बताएंगे जिनको आप रोज़ाना बार बार देखते हैं। तो चलिए उन चिड़ियों के नाम जानते हैं। तो सबसे पहला वर्ड है वल्चर। वल्चर वल्चर गिद्ध। गिद्ध आप जानते हैं कौवे की शक्ल का एक जानवर होता है, कौवे की तरह एक जानवर होता है जो चीड़ फाड़ करता है और जो है मुर्दार को खाता है। उसके बाद दूसरा वर्ड है हिरन। हिरन हिरन बगुला। हिरन बगुला। ये कह रहे हैं कि आप खेत में देखते हैं इसकी गर्दन लंबी होती है और अक्सर ये खेत में पाया जाता है। उसके बाद है बैट। बैट चमगादड़। चमगादड़ जो रात में उड़ता है। उसके बाद है कुकू। कुकू कुकू कोयल। कोयल
जो जिसकी आवाज़ बहुत खूबसूरत होती है। ये भी जो है कौवे की शक्ल का होता है लेकिन छोटा होता है। उसके बाद का वर्ड है आउल, 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 उल्लू जो आप जानते हैं रात में उड़ता है। उसके बाद है फेजेंट, फेजेंट, फेजेंट जिसको बोलते हैं चकोर और इसको तीतर भी बोलते हैं। उसके बाद में फैल्कन, 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 शिकरा, शिकरा और इसको बाज भी बोलते हैं। बाज जो बहुत ऊपर उड़ता है, कौवे की शक्ल का ही होता है लेकिन बड़ा सा होता है और बहुत ऊपर उड़ता है। उसके बाद में है हूपू, हूपू, हुदहुद, ये भी एक नायाब किस्म का जानवर है। हूपू, हुदहुद बहुत कम पाया जाता है। उसके बाद में है स्वेलो, 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 अबाबील, ये भी एक नायाब किस्म का जानवर है जो बहुत कम पाया जाता है। उसके बाद में है क्रो, 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 कौआ। उसके बाद का वर्ड है अमेडाउट, 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 लाल, ये एक एशियाई परिंदा होता है जो एशिया के अंदर अक्सर पाया जाता है। उसके बाद है काइट, 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 चील। उसके बाद है मैना, 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 मैना मीन्स मैना होता है जो आप देखते हैं। उसके बाद में है स्पैरो, 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 गौरैया। उसके बाद है नाइटिंगल, 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 बुलबुल। उसके बाद है पीजन, 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 कबूतर। उसके बाद है पैरट, पैरट, पैरोट नहीं, पैरट, 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 तोता। उसके बाद का वर्ड है क्रेन, क्रेन, क्रेन जिसको बगुला और सारस भी कहते हैं। उसके बाद में है हॉक, 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 बाज। अंग्रेज़ी सीखने की ख्वाहिशमंद हज़रात व ख़वातीन, तो ये रहा स्पोकन इंग्लिश का लेसन नंबर 18 यानी कि सबक नंबर 18। मुझे उम्मीद है कि मेरे ज़रिए बताई गई बातें आपको समझ में आ गई होंगी। आखिर में मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरे पढ़ने पढ़ाने का अंदाज़ पसंद आया है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब्स कीजिए और अपने दोस्तों को गिफ्ट कीजिए ताकि मज़ीद आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। चलिए अगली वीडियो में फिर मिलते हैं अगले सबक के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।